जम्मू कश्मीर में निकाय चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को झटका देते हुए माइनॉरिटी मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष जसप्रीत सिंह ने युवाओं के साथ डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का दामन थाम लिया। पूर्व मंत्री व पार्टी के संस्थापक चौधरी लाल सिंह ने सभी युवाओं को हार पहनाकर उनका स्वागत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि जम्मू की आवाज़ को बुलंद करने के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी एकमात्र विकल्प है और आगामी चुनावों में डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी सभी कॉरपोरेशंस पर, सभी म्यूनसिपैलिटीज़ पर, सभी जगह पर जो है वो चुनाव में उतरेगी और बहुमत के साथ सभी नगर परिषद, नगर पालिका व कॉरपोरेशन पर अपनी टीम जो है वो तैयार करेगी। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी राजेंद्र सिंह पप्पी जिंदाबाद, चौधरी राजेंद्र सिंह पप्पी जिंदाबाद, चौधरी साहब आगे बढ़ो, चौधरी साहब आगे बढ़ो, सरदार मोंटी जी जिंदाबाद। जी सर, बताएं, आज ज्वाइनिंग की है भारतीय जनता पार्टी मोर्चा में, पहले अध्यक्ष थे वो आज आपके साथ जुड़े हैं। क्या देखते हैं कितनी मजबूती मिलेगी पार्टी को और कितना युवाओं को भी एक्सपोजर मिलेगा आपकी पार्टी को? देखो, आज हमें और इस जम्मू को और ख़ासकर कठुआ की कमेटी को एक आज अच्छी टीम की ज़रूरत है और मैं समझ सकता हूं कि इससे बेहतर वार्ड नंबर जो हमारा 13 है, 14 है और 14 वार्ड में जो हमारा लेडीज़ वार्ड हुआ है, इनकी मम्मी जी इलेक्शन लड़ेंगी। वो कल आप वहाँ सुबह जलसा रखा है 8:30 बजे नागनगर में, वहाँ हम सारे वहाँ होंगे। वहाँ एक बहुत अच्छे तरीके से इनकी ज्वाइनिंग हुई, थोड़ी सी वहाँ अच्छे तरीके से प्रोग्राम किया जाएगा और इनकी ज्वाइनिंग जो है इनके लिए, हमारे लिए और ख़ासकर जम्मू के सारे सूबा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सवाल किसी की पार्टी, किसकी पार्टी से आना, क्वेश्चन है कि जब पार्टी में उम्मीदें, आकांक्षाएं और जब वहाँ वो चीज़ें ना हो पाएँ जिस चीज़ के लिए उन्होंने स्ट्रगल की हो और इससे साथ जुड़े हों, तो आप कैसे सोच सकते हो कि अगर तरक्की ना करा पाए पार्टी, उल्टी लोगों को वहाँ से कंफ्यूज करे, परेशान करे, तो कौन रहेगा? हमारा फंडा क्लियर है, वेरी क्लियर। हमने पहले भी आपको सारा क्लियर पिक्चर बताई कि हम करना क्या चाहते हैं, हम किस तरीके का शहर चाहते हैं, किस तरीके की कमेटी, काउंसिल्स, कॉरपोरेशंस कैसी होनी चाहिए। वो हमने एक विजन आपको पिछले दिनों आपको भी दिया था और एक वीडियो भी उसकी रिलीज़ होने जा रही है। तो कहने का मकसद है कि शहर को लगे कि ये हमारी कमेटी है, शहर लगे कि हमारा है सब कुछ, ऐसा ना लगे कि डिस्टेंस, जो इतना डिस्टेंस होता है लोगों में बिटवीन एक चुनिंदा नुमाइंदा और एक उसके बीच, जनता के बीच, हम नहीं चाहते ऐसा डिस्टेंस है। वी वांट डिस्टेंस मस्ट बी क्लोज और हर आदमी अपनी तरीके से बात रख सके, ये हमारा मेन मुद्दा है। और कमेटी, हम वैसे भी सारे सन ऑफ साइल हैं इस जगह के, तो हमारे घर की बात है, कठुआ हमारा घर है, हमारा परिवार है और जितने लोग भी यहाँ आए हैं बाहर से, जहाँ से, ये हमारा परिवार है और इस परिवार की जितनी अंडर डेवलप एरिया है उसको कैसे डेवलप करना है वो हमारे पास प्लान है। और अब भी जो बनेगी, अब तो पूरी समूची हमारी होगी। पहले तो हमारे पास जुगाड़ करके हमने बनाई हुई है, अब कोई जुगाड़ की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जुगाड़ नहीं, अब पूरा परमानेंट हमारा हक होगा और कभी भी टूटेगी नहीं। लोगों की सबसे बड़ी हरासमेंट होती है कि 4 आदमी उसके जीत जाते हैं, दोस्त के, और उसके बाद होता है क्या, तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि तोड़ फोड़ नाम की चीज़ कहीं भी दिखाई नहीं देगी और परमानेंट होगी, पूरे 5 साल के लिए होगी। लोगों को चलने फिरने में लगेगा कि हमें अच्छे शहर में रह रहे हैं। दिस इज़ वेरी क्लियर। बहुत अच्छा प्लान है हमारे पास, इट इज़ अ ग्रेट प्लान। मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि जितने भी हमारे शहरवासी हैं, हमारे शहर के लोग हैं, उनको इस बात पे ध्यान रखना चाहिए कि मैं डोगरी च बोलना कि असें
सारे रली मिलिए इस कौंसल की वधिया बनाना। अज साढ़े कोल वधिया वधिया बच्चे वधिया वधिया कैंडीडेट साढ़े कोल आ दे। क्या आ देन कि सारें गी लग्गा दा कि डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ही कठुए की बेहतरी करी सकती है, इस करिए आ दे। मोंटी जैसे बच्चे साढ़े कोल आ दे, इहदा मतलब है कि मोंटी की साड़ी कोई गल शैल लगी, मोंटी की कोई साड़ा कम शैल लग्या। जिसले मोंटी की साड़ा कम शैल लग्या, इहदा मतलब होर लोकें गी भी अच्छा लगना है। तो मैं तुहानूं इह भी दस्सी दिन्ना, जिहड़े वधिया वधिया कैंडीडेट ना सारे बार्डें च, वो सारे इत्थे आने। उन्हें सारें गी पता है कि चौधरी लाल सिंह होरी तो मैं निक्का जिहा चौधरी बब्बी, मेरे च फर्क है थोड़ा कि असें केह् करना है। वो एक पहले दिखदे चौधरी लाल सिंह होरी, उसदे बाद दिखदे चौधरी हरिंदर सिंह बब्बी कि असें उत्थे जाना सानू बेहतर है। सानू जरूरत है उन्हें लोकें दी जेड़े लोग अच्छा कम करन, जेड़े लोग साढ़े कन्नै अच्छा चलन। और बाकी अज असीं एक चीज़ दिखी, अगर मोंटी जैसा एक वधिया मतलब अच्छा बच्चा साढ़े कन्नै आई सकदा, एह्दा मतलब होर लोकें गी भी इसदा एहसास होना है। और एह्दा एहसास केह् होना है कि जेड़ा बंदा बीजेपी मनियार्टी सेल मोर्चे का प्रेजिडेंट हा कठुए का, उन्न भी ये दिक्खी लिया भी उत्थे हैनी कम्म बनदा, होई सकदा इसी टिकट दे दिंदे, मैं नहीं झूठ बोलदा, होई सकदा टिकट दे दिंदे, लेकिन ये आपूं खुद लैने की तैयार नहीं है। इस करिए तैयार नहीं है, इसी पता भी वो लोग कुसै दा कम्म नहीं करी सकदे। जी मोंटी जी बताएं, आज आपने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी का दामन थामा है, क्या देखते हैं कि कितना फ़र्क रहा उस पार्टी में आप थे, क्या कुछ एनालाइज किया और क्यों आप इस राजनीतिक दल के साथ जुड़े? सब तो पहले तो साढ़े नाल साढ़े बिच जेड़े डोगरा स्वाभिमान संगठन दे जेड़े साढ़े मेन पिलर जिन्हों कहते हैं साढ़े नाल खड़े न चौधरी लाल सिंह जी। मैं इन्हां कोल आया, मैं इन्हां दियां मीटिंगां अटेंड कीती। एक जो इन्होंने म्युनिसिपैलिटी से जो सिस्टम इन्होंने दसिया कि म्युनिसिपैलिटी दे विच ये चीज़ां हो सकदियां, जिसले असीं वो चीज़ां देखियां मैं बड़ा ही मलाइयां होया कि ऐसा भी हो सकता है। उहदे विच इन्हां नाल साडे राजेंद्र बब्बी जी जेड़े जदों दे 7-8 महीने हो गए इन्हों काम करदे, असीं वो चीज़ देखते हैं। तुहानूं पता 8 साल मैं बीजेपी च भी रहा, मगर मैं तुहानूं एक गल दसां कि उत्थे हमेशा जेड़ियां जिसले कोई बड़ा लीडर आंदा सी तो उत्थे सड़ी तो छड़ी बस इहो होंदा सी कि साडा ये काम नहीं होया ते वो काम नहीं होया। वो भी सानूं आया, मैं उत्थे एको गल रखी कि जे सानूं डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटी तुसीं देनी है तो लोग साढ़े को बड़ी अपेक्षा करके साढ़े को आंदे न कि भाई तुसीं ये काम साडा कराओगे, मगर जिसले असीं उस काम ते खरा नहीं उतरदे तो फिर सानूं मैनूं नहीं लगता कि इहो जी प्रधानगियां सानूं लैणियां चाहिदियां। उस सारिਆਂ ਨੂੰ मद्देनज़र रखते हुए असीं उस चीज़ां नूं देखिया। और खास कर मैं राजेंद्र बब्बी जी जिहड़ा असीं एक सपना सोचदे सां कि यार पानी दी इन्नी हर जगह हाय हाय पे दी है, PHE वाले कुछ करते नहीं पे, 70 साल हो गए ने दी पाइपां फटे दियां, कोई इहदे आस्ते कुछ नहीं कर रहा। मगर अज मैं देख रहा कि पौड़ियां वाला जिहड़ा ब्रिज है उत्थों 25 लाख रुपए का एक वेस्ट पैसे जिन्होंने लगाते उहदे उपर, तो मैनू उसले ये गल असीं सोचते सां कि यार एक बोर नहीं हो सकता सारे वार्डां विच, एक बोर देना चाहिए लोगों के बीच ताकि लोग जेडे पानी की किल्लत है उहदे कोलों जो राहत लै सकन। क्योंकि PHE वाले ने तो अपने हत्थ खड़े कर दिते हैं, असीं उन्हां कोल गए भी हाँ, उन्होंने कोई साडी मसले स्ट्राइकां भी कईयां, असीं रोडां ते भी आए, मगर साडा कोई मसला हल नहीं होया। ये सारा कुछ देखते हुए मैं पूरे कठुआ वासियों को अपील करदा, 20 साल तू तो मैं देख रहा मेरे हिसाब नाल ज़्यादा होएगा, 30 साल तू लगातार पावर विच रहे। अगले ने उसले जिसले साडे जम्मू डिवीजन विच थोड़ा जा भी गलत होया अगले ने अपनी कुर्सी नूं ठुकरा दिता। ये लीडर चाहिए सानूं, ये नहीं है कि अज मैं इन्होंने बिच आके तो मैं ये गल्लां मान कर रहा, मैं तुहानूं एक पूरा दस रहा कि मैं इन्हां दी चीज़ां देख के मैं खुशी विच अज मैं गर्व करदा कि मैं स्वाभिमान संगठन का कार्यकर्ता बनया। और मैं तुहानूं एक जरूर ये कह देना चाहता कि जिन्ना असीं BJP विच
ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਡੋਗਰਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਭਾਰਤ।